जातिगत जनगणना का विरोध आरक्षण का विरोध है और इसके विरोध करने वाले इस देश के चंद मुट्ठी भर लोग हैं। जनगणना इस देश में होगा तो जातिगत आधार पर ही होगा, नहीं तो जनगणना हम लोग नहीं होने देंगे। जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले चाहे कोई विधायक हो, चाहे एमपी हो या कोई भी अन्य नेता हो या छोटा मोटा भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो उनके नाम के पीछे का आप टाइटल पढ़ लीजिएगा। कौन लोग हैं जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले? क्या किसी ओबीसी ने जातिगत जनगणना का विरोध किया? क्या किसी दलित ने जातिगत जनगणना का विरोध किया? क्या किसी मुसलमान ने जातिगत जनगणना का विरोध किया? तो आपको सोचना होगा कि इस देश के कितने % लोग हैं जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। और ये सरकार जो है फर्जी ओबीसी नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री बन करके, तो इनको भी सोचना चाहिए कि हम ओबीसी के नाम पर ही सत्ता में आते हैं और इस देश के 85% से ज़्यादा जनसंख्या के बात को नकार रहे हैं। 85% जनता देश की मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और 15% लोग अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उन 15% लोगों की बात मानेंगे कि 85% लोगों की बात मानेंगे। अगर नहीं जातिगत जनगणना कराएंगे तो ये अगला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2022 का, वहाँ से ये ओबीसी और पिछड़ा और दलित मुसलमान समाज ही बीजेपी को वहाँ से सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा और 2024 में केंद्र की जो सरकार है वहाँ से नरेंद्र मोदी को भी उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। तो जातिगत जनगणना का यही मकसद है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जातीय जनगणना होना चाहिए और पूरे देश में जाति के आधार पे जिनकी जितनी संख्या है उनको हिस्सेदारी देना होगा। जबरदस्ती आपने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी मांग के। तो मैं बता देता हूं कि पूरे देश के 85% जनता मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना कराइए, तो फिर कहाँ दिक्कत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है देश के 33 नेताओं को चिट्ठी लिखे हैं जातीय जनगणना के मुद्दे पर। उसमें से एक नेता हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। हमारे साथ भीम आर्मी के नेता हैं, सर आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। सर, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का अभी जिक्र है उस चिट्ठी में जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि आप लोग की जो है समर्थन की ज़रूरत है जातीय जनगणना मुद्दे पर। देखिए, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने पहल किया है कि देश के जितने भी प्रमुख जो लीडर हैं जो अपोजिशन में है और लगातार मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उन्होंने पहल किया है पत्र के माध्यम से कि जातिगत जनगणना पे जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, इसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन, एक तरह से आंदोलन का आह्वान किया है कि आप सब लोग मिल करके इस मुद्दे पर आगे बढ़ें और हम लोग इस लड़ाई को मिल करके लड़ें और मजबूती से इस मुद्दे पे हम लोग सरकार को झुकाने का काम करें। तो इस मुद्दे पे मैं बता दूं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पे हमारे जो नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो पूर्व से ही मुखर हैं और इस पे आपको पता होगा कि सबसे पहले जातिगत जनगणना कराने के लेकर के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो चेयरमैन है उनको लेटर दिए थे और हमारा लड़ाई जो है मजबूती के साथ हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में, मैं बता देता हूं कि जल्द ही पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन का घोषणा होने वाला है जातिगत जनगणना के मुद्दे पे और इस पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। सर, उसमें एनडीए के जो घटक दल हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी नाम है, जीतन राम मांझी जी का भी नाम है और मुकेश सहनी का भी नाम है। मुकेश सहनी ने यहाँ तक कह दिया कि हम 5 करोड़ रुपया देंगे सरकार को अगर जातीय जनगणना कराती है। बिल्कुल सरकार को कराना चाहिए और 5 करोड़ मुकेश सहनी जी ही क्यों, अगर जातीय जनगणना कराने में पैसे की कमी आ रही है केंद्र सरकार को, तो इस देश का जो बहुजन समाज है वो सब लोग अपने घर से चंदा देगा, सब लोग चंदा देगा कि जातीय जनगणना कराइए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस बार का जो जनगणना होगा वो जातिगत आधार पे जनगणना होगा, अन्यथा जनगणना नहीं होगा। ये हम लोग का मांग है और हम लोग पूरे मजबूती से इस बात पे लड़ाई लड़ेंगे। जनगणना इस देश में होगा तो जातिगत आधार पर ही होगा, नहीं तो जनगणना हम लोग नहीं होने देंगे। मोदी सरकार ने तो साफ कह दिया कि नहीं होगा, तो आप लोग क्या कीजिए? तो कह रहे हैं कि नहीं होगा तो जातिगत जनगणना करा के दिखा ले। तो ये भी बोले कि सीए करा लेंगे, एनआरसी करा लेंगे, एनपीआर करा लेंगे। करा लिए क्या, बताइए ना, कहाँ करा लिए? सीए भी बोले कि हम कराएंगे, भारत में बांग्लादेश में और जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनको लेकर के आएंगे। लेकर आए क्या? नहीं लेकर आए ना। तो इसी तरह से इस मुद्दे पर भी मैं बता देता हूँ कि केंद्र की सरकार को झुकना पड़ेगा और जब भारत में जनगणना जब भी कराएंगे, 2021 में तो उन्होंने प्लान बनाया था लेकिन 2021 आपको पता है कि करीब करीब खत्म होने को है, ठीक है। तो जब भी जनगणना होगी तो जातिगत आधार पर ही जनगणना होगी, वरना नहीं होगी। लालू यादव ने कहा कि जो पिछड़ों के नेता हैं, जो एनडीए घटक दल में है यानी जो सरकार में है, उनका सार्वजनिक रूप से विरोध होना चाहिए। और उन्होंने सवाल किया कि आप कैसे पिछड़ों के नेता हैं जो जातीय जनगणना पर आप खामोश
बढ़ते हुए खामोशी रखे हुए हैं? ये तो जो संसद में बैठे हुए पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के नेता हैं, उनको सोचना चाहिए ना। लालू जी का एकदम बिल्कुल कहना सही है। अगर आप जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस समाज का वोट लेकर के आप संसद में जाते हैं और उनके मुद्दे पे अगर आप चुप हैं संसद में, अगर उनके मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं और ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस देश में जानवर का गिनती हो सकता है। इस देश में मतलब जो भी जानवर में कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, शेर, बाघ, सबका गिनती होता है। तो इस देश में जो इंसान है उसका जाति के आधार पर गिनती करने में क्या दिक्कत आ रही है? जनगणना कराने से क्या होगा कि इस देश का वास्तविक स्थिति पता चलेगा कि किस जाति के लोग कितने हैं। और वर्षों से जो आज़ादी के 72-73 साल के बाद भी देश के जो शीर्ष संस्थान है उस पर कब्जा किनका है ये भी पता चलेगा कि किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा कब्जा किए हुए हैं। अगर सवर्ण समाज के लोगों को जातिगत जनगणना पे आपत्ति है तो इनको एक बार गिनती करा लें, इनको भी भ्रम दूर हो जाएगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। हो सकता है कि वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। देश में तो अभी तक 85-15 की बात चलते आ रहा है कि 85% बहुजन है, 15% ब्राह्मण, क्षत्रिय और लाला और वैश्य, इस तरह के जो लोग हैं। तो हो सकता है कि ये 30% हो जाए, हम ही 70% रह जाए, तो उनको भी फायदा पहुंचेगा ना। हो सकता है कि उनके लोग भी बहुत सारे चीज़ों में पीछे रह गए होंगे, तो उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा। तो जातिगत जनगणना ओबीसी का ही नहीं, पूरे देश के हर एक नागरिक का होना चाहिए उनका जनगणना, ताकि वास्तविक स्थिति पता चले कि शैक्षणिक संस्थानों में कौन है, देश के जो प्रमुख सरकारी संस्थान है उसमें किनकी कितनी भागीदारी है। इसलिए जातिगत जनगणना कराना आवश्यक है। सर, एक चीज़ और है कि जातीय जनगणना को लेकर जो है मोदी सरकार आखिर हिचक क्यों रही? देखिए, इस देश में आपको पता होना चाहिए, जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले, चाहे कोई विधायक हो, चाहे एमपी हो, या कोई भी अन्य नेता हो, या छोटा मोटा भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, तो उनके नाम के पीछे का आप टाइटल पढ़ लीजिएगा। कौन लोग हैं जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले? क्या किसी ओबीसी ने जातिगत जनगणना का विरोध किया? क्या किसी दलित ने जातिगत जनगणना का विरोध किया? क्या किसी मुसलमान ने जातिगत जनगणना का विरोध किया? तो आपको सोचना होगा कि इस देश के कितने % लोग हैं जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। और ये सरकार जो है, फर्जी ओबीसी नरेंद्र मोदी सरकार में बैठे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री बन करके, तो इनको भी सोचना चाहिए कि हम ओबीसी के नाम पर ही सत्ता में आते हैं और इस देश के 85% से ज़्यादा जनसंख्या के बात को नकार रहे हैं। 85% जनता देश की मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, और 15% लोग अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उन 15% लोगों की बात मानेंगे कि 85% लोगों की बात मानेंगे? अगर नहीं जातिगत जनगणना कराएंगे तो ये अगला जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2022 का, वहाँ से ये ओबीसी और पिछड़ा और दलित मुसलमान समाज ही बीजेपी को वहाँ से सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा, और 2024 में केंद्र की जो सरकार है वहाँ से नरेंद्र मोदी को भी उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। क्या सर सरकार ये सोच रही है कि जातीय जनगणना होगा तो डेटा आएगा तो आरक्षण की सीमा बढ़ानी पड़ेगी? क्या इससे सरकार डर रही है कि जो उन्होंने कटअप रख दिया है कि 49% से ज़्यादा हम आरक्षण दे नहीं सकते हैं? देखिए, एक जब डाटा आ जाएगा ना, तो जो जागरूक नहीं है पिछड़े समाज में, दलित समाज में, मुसलमान समाज में, वो लोग भी जागरूक हो जाएंगे। उनको भी अपने हक अधिकार का मांग करने का मौका मिलेगा। जब डाटा आ जाएगा, पता चलेगा कि हमारी इतनी आबादी है, हमारे सरकारी संस्थानों में सरकारी हिस्सेदारी में कितनी भागीदारी है, तो जब ये वास्तविक स्थिति पता चलेगी तो पूरे देश में क्रांति हो जाएगी। सारे समाज के लोग कहेंगे कि हमारी जितनी संख्या है उतना हमारा हिस्सेदारी दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जातिगत जनगणना का यही मकसद है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जातीय जनगणना होना चाहिए और पूरे देश में जाति के आधार पे जिनकी जितनी संख्या है उनको हिस्सेदारी देना होगा। जबरदस्ती आपने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी मांग के। तो मैं बता देता हूं कि पूरे देश के 85% जनता मांग कर रही है कि जातिगत जनगणना कराइए, तो फिर कहाँ दिक्कत है? सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो गृह मंत्री हैं, डर रहे होंगे कि आरक्षण सीमा बढ़ाना पड़ेगा, कहीं जाति जनगणना का जो है कहीं जुड़ाव आरक्षण से तो नहीं? बिल्कुल, जातिगत जनगणना से वो आरक्षण बढ़ाने से डर रहे हैं। तो उनको तो 50% का कैपिंग था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उस कैपिंग को तोड़ करके 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण इन्होंने जब दिया तो उस समय तो ये सोचे नहीं कि आरक्षण की सीमा को हम तोड़ करके 10% एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। तो अब ऐसे में आरक्षण की मांग तो बिल्कुल बढ़ेगी और होनी भी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप देख लीजिए देश के किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो या शैक्षणिक हो,
हर जगह हिस्सेदारी आप देख लीजिए कि किनकी कितने ज़्यादा है और कितने परसेंट लोग इन तीनों सेक्टर में कब्जा किए हुए हैं। नौकरियों में कितने परसेंट लोग कितने परसेंट लोग बहुजन हैं, कितने परसेंट लोग अल्पजन हैं, आप देख लीजिए और उसके बाद निर्धारित कर लीजिए कि क्या स्थिति है देश का। ऐसे में आरक्षण के मांग बढ़ेगी, इससे सरकार डर रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में आप जातिगत जनगणना कराओ या नहीं कराओ, लेकिन इस देश के दलित, पिछड़े और मुसलमान और आदिवासी एकदम रिजिड है कि हम लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में है और जातिगत जनगणना होना चाहिए, वरना देश में जनगणना नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना पे लड़ाई थम करो, जमकर लड़ाई होगी। मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का पूरे बिहार में कार्यक्रम चलेगा, पूरे देश भर में चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर पूरे देश में कार्यक्रम चलेगा जातिगत जनगणना के पक्ष में। पूरे देश में घूम घूम करके हम लोग जिले जिले में जा करके गांव गांव में माहौल बनाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। मूल रूप से जो है जातीय जनगणना को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी की, वो भी कहे कि सरकार का जो फैसला है वो सही है। मोदी सरकार ने कहा कि बहुत सोच समझ कर हम फैसला किए हैं कि जातीय जनगणना नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जब सर्वदलीय कमेटी बना करके बिहार के जो प्रमुख लीडर हैं वो लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री को पत्र सौंपे थे, तो आपको पता होगा कि भाजपा को छोड़ करके और बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं सारे नेता जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ऐसे में सरकार को इस बात को नकारना बिल्कुल गलत है। और मैं बता देता हूं कि जातिगत जनगणना हो चाहे देश में आरक्षण का मामला हो, विरोध करने वाले लोगों की जाति आप देख लीजिए कि वो किस जाति के लोग हैं। उनको डर है कि इनकी वास्तविक स्थिति पता चल गई कि ये लोग देश में सबसे ज्यादा हैं, तो ये लोग अपने अधिकार छीन लेंगे, इसलिए वो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, तो उनके विरोध करने से कुछ नहीं होना है। और सरकार 15% लोगों के विरोध करने से अगर डर रही है तो 85% लोगों के जब जातिगत जनगणना के पक्ष में जब आंदोलन होगा, विरोध होगा, तो फिर सरकार उसको झेल पाने में हमको नहीं लगता है कि सक्षम हो पाएगी। यानी कि जातिगत जनगणना का विरोध आरक्षण का विरोध, बिल्कुल जातिगत जनगणना का विरोध आरक्षण का विरोध है और इसके विरोध करने वाले इस देश के चंद मुट्ठी भर लोग हैं। तो अमर ज्योति हैं, भीम आर्मी के भी नेता हैं, साथ में आजाद समाज पार्टी के भी नेता हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।